नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं और एक डर का माहौल भी इस समय बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल के अंदर एक केस बहुत ज़्यादा फेमस है पूना का, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार एक फियोंसे ने अपने होने वाले हस्बैंड को आयरन फोर्ट से नीचे गिरा दिया। और कहीं ना कहीं जो ये परिस्थितियां हैं, क्या माता पिता की परवरिश में कोई कमी या बच्चों के अंदर कोई कमी या ज्योतिष के द्वारा अगर कुंडली मैच भी कराई हो तो कहाँ पे कमी आती है? इस चीज़ों को पहले क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? क्या ज्योतिष में इतना भी दम नहीं कि ज्योतिष के अनुसार हम चीज़ों को समझ सकें कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? विस्तार से बात करेंगे और आई होप कि आपको इस वीडियो के अंत तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमें किस इंसान से शादी करनी चाहिए और किस से शादी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का माध्यम केवल सिर्फ इतना है। देखिए, माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो कभी गलत नहीं करते। वो अगर 2, 3, 4 जितने भी बच्चे होते हैं, सबको इक्वली कोशिश करते हैं कि इक्वल ही लेके चलें। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चों की कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा यानी मन स्थिति। कई बच्चे बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, कई बच्चे जो हैं वो जितना मर्जी उनको डांट लो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कई छोटे छोटे गुस्सा करने पे ही रोने लगते हैं। अलग अलग मन की जो फीलिंग्स है ये चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और हालांकि सभी ग्रहों को कवर अप करते हैं, लेकिन मैं 2 ही मेजर ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनको मैं कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा प्लैनेट है वो है मंगल। मंगल की जो तेजी है, मंगल का जो कहते हैं ना सडन होने वाली घटनाएं, आप जितने भी रोड एक्सीडेंट्स आप देखते हैं, अकाल मृत्यु को आप देखते हो, ये भी कहीं ना कहीं मंगल के अकॉर्डिंग आता है। बहुत ज़्यादा ब्लड का बह जाना, बहुत ज़्यादा दुर्घटना में चीज़ों का होना, ये मंगल रिप्रेजेंट करता है। सभी ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ। चंद्रमा की स्थिति की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों की चंद्रमा में जो कॉम्बिनेशन है उसको समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। और मंगल की स्थिति, मंगल ने क्या करा? मंगल ने बहुत तेजी से काम कराया। मंगल ने बहुत तेजी से जो है डिसीजन लिया, बहुत तेजी से डिसीजन को लेके आगे बढ़े। अचानक से होने वाली घटनाएं ये मंगल से दिखी जाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है महादशाओं का। कई ऐसी कुंडलियां हैं जिनमें मैंने देखा कि अगर हम मैच मेकिंग करने जाते हैं तो पति पत्नी की कुंडली के अनुसार अगर हम चीज़ों को समझें तो यहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि पति के साथ में दिक्कतें रहेंगी, लेकिन पत्नी की कुंडली में सप्तम भाव स्ट्रांग था तो पति सरवाइव कर गए। कई बार देखा जाता है कि पत्नी को लेके मृत्यु तुल्य कष्ट, लेकिन पति की कुंडली में सप्तम भाव स्ट्रांग है, अच्छा है, एक्टिव है, तो पत्नी भी सरवाइव कर गई, यानी उस कष्ट को झेल गई, निकल गए। ये जो कॉम्बिनेशन दर्शाए जाते हैं ये ग्रहों के अनुरूप ही आता है। यानी सबसे पहले हमें समझना चाहिए अपने बच्चों की कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा किस प्रकार है। दूसरा मेजर प्लैनेट मंगल, यानी उनका एग्रेशन, उनका गुस्सा, उनका कैरेक्टर, क्योंकि मंगल भी कैरेक्टर से देखा जाता है। मंगल से ही चीज़ों को नोट किया जाता है, कैरेक्टर का लूज होना, कैरेक्टर का प्योर होना। इन दोनों का ग्रहों का कॉम्बिनेशन और बच्चे को मिलने वाली दशाएं। अभी हाल फिलहाल में जो आपने पूना का केस देखा, वहाँ पे उनके माता पिता ने भी उनसे पूछा कि आपको क्या शादी नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, ऐसा जो खबरों में सुनने में आया। लेकिन फिर भी किसी ने, लड़की ने जवाब नहीं दिया। अब देखने से तो ये लगता है कि वो लड़की बहुत सही है, बहुत ठीक है, लेकिन किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और ऊपर से उनकी जो दशाएं हैं, कहीं ना कहीं दशाएं भी मेरे ख्याल से कोई ऐसे ही ग्रहों की होगी जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, या कहीं ना कहीं सप्तम भाव पीड़ित होगा जो उसके फियांसे के लिए शुभ नहीं रहा। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आप रिश्ता करने कहीं जा रहे हो, रिश्ते के दौरान ही झगड़ा हो जाता है, या किसी ने शादी करी, शादी के बाद ही घर के अंदर अचानक डेथ होनी शुरू हो गई। किसी के कदम हमारे लिए शुभ होते हैं, किसी के कदम अशुभ होते हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मेरा केवल आपको ये समझाना है कि जब भी आप अपनी कुंडली को मैच मेकिंग कराते हो,
सबसे पहले आप ये समझे कि आपके जो बच्चे हैं उनको क्या दशाएं मिल रही हैं, वो किस दशा में अपने पार्टनर के साथ, आपके उनके पार्टनर की क्या दशा होने वाली है, उसको मैच मेकिंग को बहुत जरूर समझें। अष्टकूट मिलान सबसे पहले समझें। उसके बाद आप देखें कि दोनों बच्चों की चार्ट में मंगल की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्या दोनों में अट्रैक्शन रहेगा या एक व्यक्ति प्यार रखेगा दूसरा व्यक्ति प्यार ही नहीं रखेगा, उसका अफेयर हो जाएगा। चंद्रमा की स्थिति को समझें। और मंगल भी कहीं ना कहीं करेक्टर को दिक्कत देता ही है। तो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि ज्योतिष अपने में श्रेष्ठ है। 1% ज्योतिष ही काफी होता है, लेकिन उस ज्योतिष को सही तरीके से किया जाए। आज के समय में तो मार्केट में दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स हैं, लेकिन आप किसको कुंडली दिखाते हो, उस व्यक्ति का ऑरा, उस व्यक्ति की कुंडली में बनने वाले योग, जिसको अपनी आप कुंडली दिखाते हो, अपना जीवन दिखाते हो, क्या वो सक्षम है, इस चीज को भी समझें। जिस प्रकार हम एक अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, एक अच्छा वकील ढूंढते हैं, इसीलिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी आप ढूंढें। समझें, जिन्हें नॉलेज हो, जिन्हें ज्ञान हो। आज के समय में इतने एस्ट्रोलॉजर्स हैं मार्केट के अंदर कि हर गली में, हर मोहल्ले में एस्ट्रोलॉजर हैं। सब अपना ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सबके लिए सबसे बेहतर है कि हर कोई एस्ट्रोलॉजर हर किसी के लिए काम नहीं कर पाता। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आपके बच्चा छोटा है, बड़ा है, शादी करने से पहले उनकी कुंडली को समझें। फिर जहाँ रिश्ता होता है दोनों बच्चों के मंगल चंद्रमा, मैं कहूँगा नवग्रहों को ही आप मैच करो सबसे पहले। उसके बाद उनके चंद्रमा को देखे बारीकी से, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, मंगल को देखे मंगल किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री पे है, कौन से भाव में है, सप्तम भाव की स्थिति क्या है, बृहस्पति कितनी प्रोस्पेरिटी दे रहा है, शुक्र कितना प्यार दे रहा है और चंद्रमा कितना अट्रैक्शन दे रहा है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ दोनों बच्चों को क्या दशाएं मिल रही हैं, क्या एक बच्चा दूसरे बच्चे के लिए मार्केश है, यानी मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई संतान है, आप कोई रिश्ता करने जा रहे हो, आपके बच्चे की दशा उस बच्चे के लिए भी गलत ना हो जिसके लिए आप रिश्ता करने जा रहे हो, और जो रिश्ता आप ले रहे हो उस बच्चे की दशा या अंतरदशा भी गलत ना हो जो आपके बच्चे के लिए खतरा बने। इस चीज को आप समझिएगा। ज्योतिष बहुत बारीक है, लेकिन एक सही एस्ट्रोलॉजर आपको सही राय दे सकता है, एक सही जानकारी दे सकता है। एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष आचार्य, जो आपके सामने ज्योति को प्रकट करे, यानी आपके जो अंधकार है उस अंधकार से आपको बाहर निकाले। इस चीज को समझिएगा। एक छोटा सा वीडियो था समझाने का कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, रिश्ता करें तो वो सुरक्षित कैसे हो सकता है, इन ग्रहों के दायरे में ही आता है। लेकिन ग्रहों को समझना, दशाओं को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नीचे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके मुझसे आप बात कर सकते हो। मेरा प्रयास ये रहता है कि सही जानकारी आपके समक्ष रखूँ, एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में शेयर करिएगा। लोगों को बताइए, जागरूक रखिए। ज्योतिष अपने में श्रेष्ठ है। चाहे 1% ज्योतिष हो, 1% ज्योतिष बहुत होता है चीज़ों को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।